तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2। 6 क्वेश्चन है इसमें, आराम से डिस्कस करेंगे उनको और कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, और ये आखिरी एक्सरसाइज भी है जिससे तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो 8.2 में पहला क्वेश्चन में जो मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, और मिड पॉइंट थ्योरम मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही बता दिया, लेकिन अगर नहीं पता तो अभी फिर से बताता हूँ। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये जो लाइन है हमारी ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी के हिसाब से, अगर इसके कोई मिड पॉइंट है, इसको डी मान लिया, और यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है उसको ई मान लिया, अगर इनको मैं लाइन खींचूँ ना, और ये दोनों मिड पॉइंट थे इसके भी और इसके भी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। और उसी के साथ साथ ये जो है ये इसकी हाफ भी होगी, मतलब जो बी सी है वो डी ई की 2 गुना होगी। ठीक है, मतलब ये इससे डबल होगी, अगर ये ऐसे है तो इस तरीके से होगी। ठीक है, और साथ साथ पैरेलल भी होगी, इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं। 3 पार्ट दे रखे हैं, ये ट्राइंगल दे रखा है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ए बी बी सी सी डी डी है, मतलब ये जो हर एक का मिड पॉइंट है, ये इसका ये ऐसे करके सारे मिड पॉइंट है, और ए सी बोल रखा है डायगोनल है हमारा। तो ये हमें फिगर गिवन भी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना रखी है यहाँ पे। अब ये 3 चीजें प्रूव करनी है। मैं सबसे पहले देखो आर एस या एस आर को ए सी के पैरेलल प्रूव करना है, हमें इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। तो मैं ट्राइंगल लेके चलता हूँ, ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं, टेकिंग ट्राइंगल ए सी डी। अब देखो ए सी डी ट्राइंगल की बात करें, अगर ये वाला ट्राइंगल, तो हमें पता है कि जो एस है वो ए डी का मिड पॉइंट है, और जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट है। हम बोलेंगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वी नो दैट S and R are the midpoints of AD and CD of triangle ACD। Then हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई जो SR है वो बराबर नहीं, एक तो हाफ होगा AC के, और साथ ही साथ SR वो पैरेलल भी होगा AC के, और दोनों का रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहला पार्ट तो हो गया क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने पूरा रीजन दे दिया कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से ये दोनों इसके मिड पॉइंट है, तो इसके पैरेलल भी है और साथ साथ हाफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एस आर हाफ ऑफ ए सी, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम लगी और सीधे तरीके से सोल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें, पी क्यू को एस आर के बराबर दिखाना है। देखो पी क्यू नीचे है, अगर नीचे वाले ट्राइंगल में देखे तो यहाँ पे है पी क्यू, इसको इसके बराबर दिखाना है, पैरेलल नहीं बराबर दिखाना है इसको इसके। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस बार मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ नीचे वाला, टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी, ये नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें भी हमें पता है पी क्यू पी और क्यू इन दोनों के मिड पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, वी नो दैट P and Q are the midpoints of AB and BC respectively यहाँ पे भी लिख देना, रिस्पेक्टिवली का मतलब है ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। ठीक है, देन अब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो ये वाली लाइन है ना, अब मतलब इसमें जो इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है और हाफ भी है। तो अभी हमें जो जो जरूरत है, चलो खैर दोनों ही लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो पी क्यू है वो पहली बात तो पैरेलल है ए सी के, और साथ ही साथ पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी भी होगी, क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगती है तो वो हाफ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो इक्वेशन और 1 और 2 के हिसाब से एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो यानी कि पी क्यू और एस आर आपस में बराबर है, तो ये वाला भी प्रूव हो गया। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये भी प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, ये जो अंदर वाली शेप है ये वाली, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए होने के लिए क्या चाहिए होता है, या तो ये वाला पेयर इसके पैरेलल, ये वाले भी और ये वाले भी दोनों पैरेलल होने चाहिए, या तो फिर एक लाइन जो है वो पैरेलल भी हो जाए और वो बराबर भी हो जाए, वही दोनों लाइनें, तो भी काम चल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड
पी क्यू पैरेलल टू एस आर देन इट इज पैरेललोग्राम। और ये सब हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि देखो पी क्यू इक्वल टू एस आर तो है ही, ठीक है। पैरेलल की बात करें, अगर देखो एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन किसी इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो गई। यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना है ना, ये वाला तो हमने पहले प्रूव कर रखा है, अगर इसको लिखना है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड ए सी पैरेलल टू एस आर देन पी क्यू पैरेलल टू एस आर। और इतना काफ़ी होता है पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कि दो लाइनें पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सीधी सी बात बताऊं तो देखो, अगर ये पैरेलल हैं और ये बराबर भी हैं, तो जो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है कोई, तो अगर ये बिल्कुल ये साथ है, ये भी साथ है ना, तो फिर ये जहाँ मिलेंगी वो भी अगली लाइन को भी पैरेलल ही कर देंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड, आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि ABCD इज अ रोम्बस। इसमें हमें फिगर नहीं दे रखी, तो ड्रॉ करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। इसमें बोला है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। उसमें वही सेम PQRS उसके पॉइंट्स हैं। तो मैं एक मान लेते हैं, एक रोम्बस बना दिया मैंने, ये रोम्बस है हमारे पास, ठीक है। ABCD रोम्बस में सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा इसमें बोला है कि PQRS मिड पॉइंट है, यानी कि PQR और S ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनसे ज्वाइन करके यहाँ पे इन्होंने एक और फिगर बनाई है, ये, ठीक है। ये हो गया। और उसके अलावा क्या बोला है कि अब ये जो है ना PQRS ये वाली जो शेप है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब देखो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होता है हमें, एक तो हमें लाइंस को पैरेलल दिखाना है, जो हमने पिछले में भी करा था। PQRS को हमने पैरेलल पहले ही दिखा दिया था एक क्वेश्चन में, ठीक है, और पिछले ही क्वेश्चन में। और उसके अलावा एंगल 90-90 हो जाए तो हो गया रेक्टेंगल की लाइन पैरेलल है, ये वाली भी, ठीक है। उसके अलावा बराबर भी होती है, हमें पता है PQRS के बराबर भी था, तो हम पहली तरह करेंगे। बस यहाँ पे हमें एक ये देखना होगा कि हम यहाँ पे इसके एंगल को 90 कैसे प्रूव करेंगे सबको, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद सीधा स्टार्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कम से कम कुछ पैरेलल लाइंस चाहिए होंगी जिससे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकें। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ AC एंड BD। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैं एक AC को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और एक BD को, ये इसके डायगोनल्स ऑफ रोम्बस हो गए, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल है, और हमें ये बात पता है कि जो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं यहाँ पे। तो ये चारों एंगल 90 है, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो ये बस मैंने कंस्ट्रक्शन करी थी, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वही सेम थ्योरी लेंगे हम लोग। पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल सेम क्वेश्चन पहले की तरह है बिल्कुल, ACD, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ACD S एंड R are the midpoints of S किसका है AD एंड R किसका है CD का। देन इसमें SR जो है वो इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ AC, और साथ ही साथ SR जो है वो पैरेलल भी आ जाएगा AC के, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। अब सिमिलरली कि अगर ये है तो सेम टू सेम अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो नीचे वाला PQ है, जो PQ है वो इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ AC। सिमिलरली का मतलब वही सारी चीज़ें अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल पे लगाऊँ तो, और साथ ही साथ जो PQ है वो पैरेलल भी आ जाएगा AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इससे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नाउ PQ equal to SR and also PQ parallel to SR, then PQRS is a पैरेललोग्राम। ये हमने पहले भी करा था, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब बस देखो हमें ये पता है कि ये पैरेललोग्राम हमने साबित कर दिया है। बस ये एंगल हो जाए ना कि ये वाले एंगल 90 आने लग जाएं, ये वाले कुछ एंगल, ये सारे एंगल हम 90 लेके आ जाएं, तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे कि ये रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल में वही होता है लाइंस पैरेलल, इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं साथ में, और साथ ही साथ
कि एंगल 90 हो जाए। तो एंगल 90 कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पैरेललोग्राम, ये ध्यान से समझना, मैं कौन सा पैरेललोग्राम उठाऊंगा, इस सेंटर पॉइंट को O मान लो, ठीक है। मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे एक, इसको मैं M मान रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं, इसको M, ध्यान से समझना, इसको मैंने N मान लिया है। हाँ, टेकिंग पैरेललोग्राम OMSN। अब ये पैरेललोग्राम कैसे है, पहले तो ये भी पता करेंगे। देखो इस वाली शेप को कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस वाली शेप को, कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब कैसे है, देखो हमें पता है कि AC जो है वो पैरेलल है SR के, यानी कि ये वाला हिस्सा भी यहाँ तक पैरेलल होगा। फिर हमें पता है ये जो BD है, सिमिलरली हमने पैरेलल की थी इसके, मतलब वो तो सिमिलरली लगाएंगे तो सारी होगा, तो ये बीच का हिस्सा भी पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि हमें पता है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, अगर सब में मिड पॉइंट थ्योरम लगाए, क्योंकि सारे ही मिड पॉइंट है हर एक लाइन के, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो एंगल O है वो बराबर आ जाएगा एंगल S के। ये वाला एंगल O, ये हमें पता है ये क्यों, ये वाला क्यों बराबर आएगा, क्योंकि हमें पता है ये 90 होता है, कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 पे कट करते हैं, और ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसके सामने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हमने जो एंगल O है उसको S के बराबर कर दिया, यानी कि एंगल S को हम 90 कह सकते हैं। और अगर एंगल S 90 है तो सिमिलरली अगर यही कॉन्सेप्ट हम पूरे में एक एक बार लगाएं तो एंगल S, एंगल R, एंगल P, एंगल Q सारे के सारे 90 के बराबर आ जाएंगे, देन इट इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि ABCD इस बार एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल बनाना है हमें। रेक्टेंगल की डायमेंशन के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे A, B, C और D, ठीक है। बाकी इसमें वही बोला है कि PQRS, तो यहाँ से PQR और S, PQRS ये इसके मिड पॉइंट्स है, और साथ ही साथ इस बार इसको रोम्बस शो करना है, इस वाली जो शेप बनी अंदर यहाँ पे इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में क्या होता है बेसिकली, एक तो साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की तरह, जो हम पहले 2 क्वेश्चन में किया वही अभी भी सोल्व करेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें सारी की सारी साइड हमें बराबर करनी पड़ेंगी यानी कि PQ को RS के भी और PQ को RQ के भी, यानी कि सारी की सारी साइड, ठीक है। वो 2 काम करने हैं। पहला काम तो जो हम हर बार कर रहे हैं वही है, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग AC एंड BD, जो हमारे डायगोनल्स होने वाले हैं। ये आ गया AC और BD इस तरीके से, ठीक है। अब देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए सारी साइड बराबर और एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, जैसे हर बार करें हम लोग, जैसे मैं कर रहा था टेकिंग ट्राइंगल ACD, इसमें क्या होगा हमारे पास जो S एंड R, ये सेम काम वही, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका है AD का एंड CD का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो जो SR है वो पैरेलल आ जाएगा AC के, और साथ ही साथ जो SR है वो आ जाएगा हाफ ऑफ AC, मतलब 2 काम हो जाएंगे एक तरीके से हमारे पास। और सिमिलरली यही काम हम दोबारा करेंगे नीचे वाले ट्राइंगल में अगर, तो क्या होगा हमारे पास, देन तब हम बोल देंगे कि जो PQ है वो पैरेलल है AC के, और साथ साथ PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC ऑल्सो, मतलब कि PQ आधा भी है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि PQRS, ये सेम जो काम हम कर रहे थे ना, RS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ कर दिया, और ये एक काम तो हो गया, बस सब साइड इक्वल करनी है सारी हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करते हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब देखो इन साइड को बराबर कैसे दिखाया, क्योंकि अभी तक हमने क्या दिखाया है कि PQ को SR के बराबर दिखाया है, मतलब ये सामने सामने के तो बराबर है ही, पैरेललोग्राम हो गया तो सामने सामने के बराबर है, पर ये साइड इसके भी हो जाए ना तो फिर सारी बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ये बराबर हो जाएगी अगर इसके, तो ये दोनों वैसे भी पैरेललोग्राम है, सामने वाली बराबर हो जाएगी, फिर सारी बराबर हो जाएंगी। मतलब हमें PQ को बस RQ या फिर
एस पी किसी के भी इक्वल दिखाना है, साथ वाली के, ऐसे सामने वाली नहीं, साथ वाली, या तो ये वाली या तो ये वाली, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, देखो नाउ इफ यहाँ पे अगर हम बोलें कि जो ये कोऑर्डिनेटर कौन सा लिया हमने, एसी के हिसाब से लिया है ना, तो एक काम करते हैं, इफ रहने देते हैं अभी, इसमें हम सीधा उसी से प्रूव करते हैं कि अब मैं अगर बी डी वाला एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, टेकिंग ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, बी सी डी ले लेते हैं, चलो बी सी और डी, ठीक है। अगर ये वाला ट्राइंगल लें, ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि भाई जो क्यू एंड आर है, क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस के, बी सी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ये इसके मिड पॉइंट्स होने वाले हैं। देखो ये वाला लिया मैंने ट्राइंगल, ये तो फिर ये वाली लाइन इसके आ जाएगी पैरेलल और हाफ भी आ जाएगी, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देन अच्छा यहाँ पे वो लिख देता बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ इसमें भी सेम मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आर क्यू है वो आ जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, और साथ ही साथ आर क्यू जो है वो पैरेलल भी आ जाएगा किसके, बी डी के, जैसे हम इसमें करे थे, इसमें मैंने एक साइड लिया सिर्फ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको लगाते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो आर क्यू है वो हाफ ऑफ बी डी है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर क्यू के साथ पी क्यू की बात करें, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, और हमें पता है कि बी डी और ए सी तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब हमारे पास आ गया है भाई पी क्यू बराबर आ गया है आर क्यू के भी, रीज़न क्या है, क्योंकि जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल थे वो दोनों आर इक्वल, तो अगर वो दोनों ही बराबर हैं और ये दोनों उन्हीं दोनों के आधे आधे हैं, तो मतलब आपस में बराबर है, ठीक है। देन इट इज अ रेक्टेंगल, देन इट इज अ रोम्बस, देन इट इज अ रोम्बस, सीधा सा हिसाब है कि ये डायगोनल्स थे, ये वाला इसका आधा है, ये वाला उसका आधा है, और दोनों आपस में बराबर है, जिस चीज़ के वो आधे, मान लो वो 10 है तो वो 5 है, और ये वाला भी 10 है, वो वाला भी 5 है, तो वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, जिसमें बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये हमें बता रखा है यहाँ पे। और बोला है कि बी सी एक बी डी एक डायगोनल है, यहाँ से ये हमें दिख ही रहा है कि ये वाला एक डायगोनल बना हुआ है। और क्या बोला है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑन ए डी, यानी कि जो ई है ना ये वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ए डी के ऊपर मिड पॉइंट है, बीचों बीच है, ठीक है। और क्या बोला है, अ लाइन ड्रोन थ्रू ई, एक लाइन ई से खींची गई है, वो पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है, ये बोला है, ये लाइन ए बी के पैरेलल है, ठीक है। और इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे बी सी पे एक पॉइंट है एफ, उस पे जाके आगे हमें ये बताना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये मेन क्वेश्चन है कि जो एफ है अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या ये भी इसका मिड पॉइंट है बी सी का एफ, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट में सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन की बात करें। अब देखो अगर मैं ट्राइंगल लूँ, एक ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी, अगर देखो ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, ये वाला, उस हिसाब से हमें पता है कि भाई जो ई जी है ना वो पैरेलल है ए बी के। देखो ये यहाँ पे हमें बोला था कि जो ई से एक पैरेलल लाइन जा रही है, हमें पता है इतनी बात तो, ठीक है, ये वाली लाइन जा रही है वो ए बी के पैरेलल है, तो मैं ई जी को यहाँ पे ले रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में तो जी पे ही खत्म हो जा रही है ना, तो ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन जो यहाँ पे जी है, जी इज द मिड पॉइंट ऑन बी डी। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला यहाँ पे, और रीजन है इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से समझना, मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि अगर कोई भी दो मतलब एक ट्राइंगल में दो लाइनें, उनमें दो मिड पॉइंट से अगर हम लाइन खींचें तो वो पैरेलल होती है, ठीक है। और अभी हमें क्या बोल रखा है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट से होके जा रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो फिर जी उस वाले का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ई वाले के बारे में भी, साथ साथ ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑन ए डी, ठीक है, और साथ ही साथ वो पैरेलल भी हैं, तो जी जो है हमारा इसका मिड पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, नाउ
टेकिंग ट्राइंगल BCD। अब ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। इसमें हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से G को अभी हमने मिड पॉइंट प्रूव किया है, तो इसमें बोल रहा हूँ कि G इज द मिड पॉइंट ऑन BD, ये हमने अभी भी प्रूव किया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो FG है वो पैरेलल है यहाँ पे DC के। कैसे पैरेलल है, देखो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, और हमें पता है कि ये वाली AB जो है वो CD के भी पैरेलल है आगे जाके, यानी कि देखो अगर ये इसके पैरेलल है और यही वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये मतलब ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो G इज द मिड पॉइंट ऑन BD, साथ ही साथ जो FG है वो DC के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन F इज द मिड पॉइंट ऑन BC, ठीक है। और रीजन देंगे कन्वर्स ऑफ BPT नहीं MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, हम आते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम बोल रखा है कि ABCD जो है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये वाली शेप जो बाहर की है वो पैरेललोग्राम है। इसमें बोला है जो E और F है ना वो मिड पॉइंट है हमारे AB और CD के, जिसमें इसमें E आ रहा है AB का मिड पॉइंट है, इसमें F आ रहा है वो CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जो हमारे पास ये जो BD है, इसने ये जो बीच बीच में 3 हिस्से हैं ये वाले, ये जो लाइन सेगमेंट्स ये दोनों, इसने हमारे डायगोनल को 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि BQ को बराबर दिखाना है PQ के और उनको भी बराबर दिखाना है DP के, मतलब तीनों हिस्से बराबर। ट्राइसेक्ट का बाइसेक्ट का मतलब 2 हिस्से होते हैं बराबर बराबर, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 हिस्से, यानी कि इनको बराबर दिखाना है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। देखो है क्या इसमें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर जो E है वो मिड पॉइंट है इसका और AB, और यहाँ पे क्या है F जो है वो मिड पॉइंट है इसका, यानी कि ये जो दूरी है AE इक्वल टू FC होगी, क्योंकि देखो अगर ये AB पैरेललोग्राम है तो AB और CD आपस में बराबर है, और अगर ये इसका आधा है और वो उसका आधा है और दोनों बराबर चीज के आधी आधी हिस्से हैं, तो यानी कि ये AE जो है यहाँ पे AE इज इक्वल टू FC होगा, और साथ ही साथ AE इज पैरेलल टू FC भी होगा, क्योंकि देखो अगर ये इसके बराबर है तो हमने प्रूफ कर लिया कि बराबर चीज का आधा हिस्सा वो भी बराबर चीज का आधा हिस्सा, तो साथ में बराबर हो गए। उसी के साथ साथ ये पैरेलल भी तो थी लाइन इसकी, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो उसके पैरेलल भी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि देन हम क्या बोल सकते हैं, AECF लिखेंगे वैसे तो AECF, ये सब एक ही है एक साथ, AECF इज अ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम हो गया फिर, क्योंकि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और बराबर हो तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया ये वाला हिस्सा। अब देखो ट्राइंगल दो किस तरीके से लें कि जो हमारे काम भी आ जाए। अब मैं ट्राइंगल लूंगा एक ये वाला ABP, ठीक है। टेकिंग ट्राइंगल ABP। अब देखो इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि पता है दोनों लाइन पैरेललोग्राम का हिस्सा है हमें, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि इफ जो EQ है वो पैरेलल है PA के, क्योंकि ध्यान से समझो अगर हमने इस पूरे हिस्से को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया अभी ऊपर, ठीक है, तो ये वाला इतना हिस्सा भी इसके पैरेलल ही होगा। EQ पैरेलल है PA के या फिर AP के, और साथ ही साथ हमें पता है कि जो E है वो तो मिड पॉइंट है इसका, यानी कि अगर ये पैरेलल भी है और ये मिड पॉइंट है तो Q को भी होना पड़ेगा मिड पॉइंट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑन AB के ऊपर एक मिड पॉइंट है E हमारा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो Q है, देन Q इज द मिड पॉइंट ऑन BP, यानी कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला इसका भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और रीजन क्या देंगे इसका, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कि Q हमारे पास अगर इसका मिड पॉइंट आ गया, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है Q, यानी कि BQ और PQ आपस में बराबर है, ये लाइन है इसका बीच वाला हिस्सा ये है, तो BQ इक्वल टू PQ,
यहाँ पे हमें पता चल गया कि बी क्यू जो है वो पी क्यू के बराबर है, सीधी बात है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1। अब मान लो यही चीज़, सेम चीज़ मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाऊं, डी क्यू सी, ये वाला ऊपर, अभी तो हमने नीचे वाला लगाया था, इस वाले में लगाएं तो सिमिलरली देखो, अगर ऊपर वाले में लगाएंगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, हमें पता है कि एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है इस वाली लाइन का, तो पी को भी होना पड़ेगा मिड पॉइंट, ठीक है। अगर ये एफ मिड पॉइंट है तो पी को होना पड़ेगा, यानी कि फिर इसका जो, अगर ये इस वाली लाइन का मिड पॉइंट हो गया तो डी पी पी क्यू के बराबर। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल देंगे यहाँ पे जो डी पी है वो भी पी क्यू के बराबर हो जाएगी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ऊपर वाला ट्राइंगल लें अगर हम लोग, सिमिलरली, वैसे मेरे को ट्राइंगल तो बताना ही पड़ेगा, सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, डी क्यू सी। इस वाले ट्राइंगल में अगर यही सब करेंगे तो फिर हमारा डी पी आ जाएगा पी क्यू के बराबर, ये डी पी पी क्यू के बराबर। अब इक्वेशन और 1 और 2 को देखें तो बी क्यू भी पी क्यू के बराबर है और डी पी भी पी क्यू के बराबर है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, यानी कि सारे एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, देन बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डी पी। और यही तो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी कि वो उसको बराबर 3 हिस्सों में काट रहा है, और हमने तीन हिस्से दिखाए और तीनों आपस में बराबर भी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या बोला है कि ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो पहले तो। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पे है, सी पे। ये इस तरीके का फिगर बनेगा हमारा, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या बोला यहाँ पे कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी, यानी कि ए बी से ना, ए बी जो उसका मिड पॉइंट है हमारे पास एम, ए बी हाइपोटेन्यूज है, उसका मिड पॉइंट एम है, उससे एक लाइन जा रही है पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन जा रही है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को डी पे, यानी कि इसके पैरेलल लाइन जा रही है और यहाँ पे डी पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ये इस हिस्से पे, यानी कि इतना हमें पता है कि m तो इसका मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब हमें बाकी ये 3-4 चीज़ें शो करनी है, 3 चीज़ें शो करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, तो d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि पहली बात तो ये अगर m ए बी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है तो d को इसका मिड पॉइंट प्रूव करेंगे हम लोग, वही नॉर्मल कन्वर्स लगा देंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि इफ़ डी एम पैरेलल है सी बी के, ये हमें गिवन है, और साथ ही साथ हमें पता है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि वो ए बी का मिड पॉइंट है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो d है वो भी d इज द मिड पॉइंट, वो भी मिड पॉइंट होगा ऑन सी डी बाय रीजन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर लाइन पैरेलल हैं और अगर एक मिड पॉइंट है तो दूसरे को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा, तभी तो लाइन पैरेलल हुई, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया पहला पार्ट कि डी को मिड पॉइंट प्रूव करना था, ये पहला है। अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे करेंगे। दूसरे में क्या बोला है कि जो एम डी है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है ए सी पे, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। जो ये एम डी वाली लाइन है ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर, इसको 90 कैसे प्रूव करेंगे, अभी है नहीं, बस यहाँ पे मैंने लगाया निशान, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हुए, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ डी एम पैरेलल है बी सी के, देन एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। वो भी डी ये पूरा नहीं है, यहाँ पे एंगल को भी हाफ अगर मैं अच्छे से लिखूँ, सी तो पूरा ही है। यहाँ पे डी की बात करें तो एम डी सी नीचे वाला मान लेते हैं, फिलहाल एम डी सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंगल एम डी सी, ये वाला एंगल इधर वाला, और ये वाला एंगल बी सी डी, वैसे तो सी पूरा ही है खैर इसमें, तो इन दोनों का सम जो है वो हमें 180 मिलेगा। तो अब देखो, और रीज़न दे देंगे यहाँ पे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन में एक ही तरफ आने वाले एंगल। देखो दो पैरेलल लाइन्स हैं, उनमें एक तरफ आने वाले एंगल, इन दोनों के सम की बात करेंगे वो भी 180 आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता ही नहीं है एम डी सी, और ये सी तो पता है क्योंकि ये 90 राइट एंगल था, तो ये 90 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एम डी सी, ये 180 के पास 90 चला जाएगा, वहाँ जाके माइनस, तो एम डी सी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है एम डी सी, ये वाला हमने 90 प्रूव कर दिया, ठीक है। तो दो हिस्से हो गए,
कि भाई एम डी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये हो गया। अब तीसरे हिस्से में यानी थर्ड पार्ट में हमें करना क्या है, देखो थर्ड पार्ट में हमें ये बोला है कि सी एम को बराबर करना है ए एम या एम ए के। सी एम का है, अच्छा सी एम को ज्वाइन कर लो पहले, तो ये इसको बराबर करना है इस वाली लाइन को इसके। तो दो ट्राइंगल लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, फिर सीपीसीटी लगा देंगे। तो ट्राइंगल ले लो यही दोनों, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर वाला। टेकिंग ट्राइंगल ए एम डी एंड ये ए एम डी ऊपर वाला, और ट्राइंगल ये सी एम डी नीचे वाला, सी एम डी नीचे वाला। अब कोई तीन चीज़ें सेम करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहली बात तो ये जो डी एम है ना, वो दोनों में कॉमन है। डी एम इसमें भी आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, और डी एम इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो रीज़न दे देंगे कॉमन, ठीक है। दूसरी बात करें तो देखो डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी और सी डी बराबर है, यहाँ पे ए डी इक्वल टू सी डी होगा, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, कि वो मिड पॉइंट है डी, ठीक है। तीसरी बात करें अगर हम लोग, तो ये वाला एंगल इस वाले में 90 है तो वो भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है 180 के हिसाब से, ये 90 है तो वो भी 90। अब इसको कैसे लिखेंगे, सी डी एम, एंगल सी डी एम इक्वल टू ए डी एम, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। तो तीन चीज़ें पता चल गई। हम बोलेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल, दो साइड और एक एंगल रूल, ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ए एम इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा, ठीक है, बाय सी पी सी टी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें इसके साथ ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों भी हो, साथ में हाफ ऑफ ए बी भी। अब हमें पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, ये वाला, ठीक है। तो ए एम तो हाफ है ही ए बी का, और साथ में अब ये ए एम सी एम के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इफ ए एम इज हाफ ऑफ ए बी देन, और साथ में ये दोनों ए एम सी एम बराबर भी हैं, तो हम बोल देंगे भाई कि ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दोनों ही फिर ए बी का हाफ भी होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और ए एम तो हाफ है ही। ए एम बेसिकली यहाँ पे एम ए लिखा है, ए एम एक ही बात है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।